नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट क्या है और इसे क्यों ट्रेड करते हैं, किस लिए करते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसके विषय में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हमारे पास थोड़ी-सी भी पूँजी है, तो उससे हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं और अपने घर के खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं। पर शेयर मार्केट में कोई भी शेयर लेने के पहले हमें भली-भाँति उसके विषय में, उसके चार्ट के विषय में, उसके बिज़नेस के विषय में, उसके प्रॉफ़िट के विषय में, उसके लॉस के विषय में हम पूरी तरह से देखें कि इसका तिमाही क्या एवरेज चल रहा है, इसे प्रॉफ़िट में जा रही है कंपनी या लॉस में जा रही है, इसके बिज़नेस की क्या मार्केट में नीति चल रही है। उसको सब देखने के बाद हमें उस शेयर को खरीदना चाहिए। उसके पहले हमें उस शेयर में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक नहीं हज़ारों करोड़ों शेयर में कंपनी वालों ने अपना नाम लिख रखा है, जिसमें से कुछ ऐसे फ्रॉड कंपनियां हैं कि वो तो सिर्फ ऐसे कस्टमर ढूंढते हैं, ऐसे नए नए लोग ढूंढते हैं कि बस वो अपना पैसा किसी तरह से लगाएं और दूसरे दिन वो ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो हो जाएगा, फिर वो आप लोग तो चले गए लॉस में। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे 3-4 महीने 6 महीने बाद फिर हल्का हल्का जो है उठाएंगे अपने उसको शेयर को। फिर जब देखेंगे कुछ लोग उसमें लालच में से फँसेंगे कि ये तो ₹2 वाला शेयर है, इसको हम ले लेते हैं, इसमें हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ये तो बहुत सस्ता शेयर है। पर सस्ते शेयर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो ₹1 ₹2 का शेयर है, समझ लीजिए वो सिर्फ़ एक तरह से मछली को फँसाने के लिए दाना डालने के समान है। कि इसलिए क्योंकि नया कस्टमर तुरंत लालच में आ जाता है। उनको ये पता है कि ये इसमें नए कस्टमर ही फँसेंगे, न जो पुराने काफ़ी दिनों से शेयर खरीद बेच रहे हैं, उनको इतना अनुभव हो जाता है कि वो इस तरह के शेयर में कभी नहीं फँसेंगे। तो इसीलिए वो हमेशा तलाशते हैं नए कस्टमर के लिए कि नए कस्टमर आएँ और हमारे इसमें शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और उसके बाद वो माइनस में हो जाए, आप लोग उससे निकल जाएँ, वो प्रॉफ़िट वो लोग अपना उठा लेते हैं। तो पर सबसे बड़ी चीज़, बहुत छोटे और सस्ते ₹1 50 पैसे ₹2 वाले शेयर में बिल्कुल भी हाथ ना डालें। अगर आपको इच्छा लेने की है भी बहुत ज़्यादा, आपको लगता नहीं ये इसमें मेरा फ़ायदा हो सकता है, तो पहले आप उसके फंडामेंटल को देखिए। आप जब शेयर खरीदने के लिए कोई ना कोई ऐप तो यूज़ करेंगे, उस ऐप में जब उस शेयर के बारे में आप डालेंगे तो सब आ जाता है, या आप गूगल में भी डाल के पूरा सर्च कर सकते हैं कि शेयर का न्यूज़ क्या है, इसका आज के 7 महीने पहले क्या फ़िगर था, आने वाले भविष्य में इसके साथ बिज़नेस कैसा रहेगा, हर चीज़ के विषय में आपको गूगल देता है। तो आप लोग बगैर उसकी जानकारी पूरी किए छोटे सस्ते शेयर मत खरीदिए, क्योंकि हम लोगों ने जो गलतियाँ की हैं, हम चाहते हैं हमारे छोटे भाई लोग ये तरह की गलती ना करें। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अच्छे शेयर हैं, हमने भी आपको 2-4 शेयर बताए हैं, जिसमें एक अडानी ग्रीन गैस और आपको मैंने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस बताया। ये सब शेयर के जो मैंने आपको टारगेट प्राइस बताए हैं, इससे अगर गिरते भी हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये ना सोचिए कि हमने तो बताया है तो गिर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है फँसा रहे हैं, नहीं, फँसा नहीं रहे हैं। जितना गिरे उतना फ़ायदा समझ लीजिए आपका है, चूँकि इसमें जो बड़े निवेशक हैं, वो चाहते हैं कि ये डाउन हो। जब डाउन होगा तो जो छोटे निवेशक हैं वो डर के मारे अपना बेच लेंगे। जब बेचेंगे तो ये डर और गिरेगा नीचे। जितना नीचे गिरेगा उतने बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा अपना डालते जाएँगे। लास्ट में सारा पैसा उनका हो जाएगा और छोटे इन्वेस्टर उससे निकल के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो गिरता जा रहा है, मेरा पैसा डूब जाएगा। और उसी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाने के बाद उस शेयर को टोटल जितने भी शेयर नीचे गिरा होता है वो सब ले करके खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद फिर वो दिन प्रतिदिन पर डे बढ़ता रहता है। कभी ₹10, कभी ₹20, कभी ₹2 डाउन हुआ। जहाँ पे उनको देखा कि ये 15, 20, 50% का मार्जिन निकल रहा है, वहीं पर वो अपना शेयर बेच लेते हैं और हम लोगों को ये लगता है कि अब ये तो भागेगा। हम लोग उस जगह पे खरीदने के लिए आ जाते हैं और वहीं पर हम लोग फँस जाते हैं। फिर हम लोग निकल नहीं पाते हैं, उसके लिए हमें कभी-कभी 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने वेट करना पड़ता है कि ये फिर बढ़ेगा, तब हम इसको बेचेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, शेयर को आप एक मार्जिन फ़िक्स करके
ही मन में बिल्कुल बैठा ले कि हमको 5% का मार्जिन मिलेगा, मैं शेयर बेच के निकल लूँगा, अपना प्रॉफिट ले लूँगा। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग ज़्यादा चक्कर में ले रह जाते हैं और शेयर निकल जाता है या फिर डाउन हो जाता है और हम लोग बेच नहीं पाते, अपनी पूंजी को फंसाए रहते हैं। 1-1 साल 2-2 साल तक पूंजी कभी-कभी शेयर में फंसी रहती है। ऐसे-ऐसे मैंने शेयर देखे हैं, जैसे एक अडानी विल्मार में मेरे भी पैसे पहले फंसे हुए थे, पर मैंने लास्ट में शेयर को बेचकर उसी पैसे से मैंने और अदर शेयर खरीदे और बेचे, और जिससे मेरा जो भी लॉस अडानी विल्मार में हुआ था उसको मैंने सारा कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं उसे ना बेचता, मैंने भी यही गलती की थी कि अरे अभी ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, न्यूज़ में देख रहा हूँ और मैं जो है बड़े-बड़े ये जो शेयर होल्डर हैं वो सब न्यूज़ में बता रहे हैं कि ये अब इतना भाग कर जाएगा, अभी ये 500 जाएगा, अभी ये 600 जाएगा। उस लालच में हमने नहीं बेचा। लास्ट में मुझे जा कर के ₹340 में उस शेयर को बेचना पड़ा। उसके बाद जो प्रॉफ़िट, जो पैसा मेरा बचा, उससे मैंने अदर शेयर खरीद करके धीरे-धीरे खरीद बेच कर अपने शेयर को कवर किया, जो मेरा लॉस हुआ था। तो आप लोग ज़्यादा के लालच में ना फँसिए, जो ये बता रहे हैं उसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉफ़िट नहीं आएगा। हाँ, प्रॉफ़िट आएगा, फिर आप उसको 2 साल 3 साल के लिए अगर भूल जाते हैं तो, या आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि उस पैसे को आप शेयर में लगा दिए तो आपके ऊपर कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, आपके घर को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपके परिवार को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एज़ ए प्रॉफ़िट वो फिर बढ़ता रहेगा। पर जब आपको उसी पैसे से सब कुछ करना है तो उसमें आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप शेयर खरीदिए। आपको उसमें 5-10% का मार्जिन दिखे, आप उसको उसमें बेचकर निकल लीजिए। भले दूसरे दिन बढ़ भी रहा है पर आप उसमें ध्यान ना दीजिए कि ये बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, फिर ये गिरेगा। अभी-अभी नया-नया आप बता दें, आरबीएनएल शेयर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन कुछ लोग आज जो लालच में फँसे हुए हैं कि अभी और बढ़ेगा, भाई बढ़ेगा नहीं है, वो गिरेगा। और आज भी देखिए गिर गया, मैंने तो अपना मार्जिन निकाल लिया लेकिन उसके बाद भी 10 पॉइंट गिर गया नीचे। तो आप लोग कोशिश ये करिए, जो शेयर बढ़ने लगे उसमें बीच से ही निकल लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट का यही एक नियम है कि चलते ट्रेन में चढ़िए और चलती ट्रेन से ही उतर लीजिए। वैसे आपको ट्रेन से चढ़ना उतरना नहीं, चलती ट्रेन से, पर शेयर मार्केट की जो ट्रेन है उसमें आप जिस दिन चढ़ते और उतरते सीख गए, उस दिन आपको प्रॉफिट के अलावा लॉस कभी नहीं होगा। क्योंकि जहाँ आपको लगा कि अब तो ये भले भाग रहा है, चाहे जितना भाग रहा है, पर हमने अपना भैया 10% का मार्जिन बुक कर लिया, जाने दो आगे जा रहा है। हमारे 10% पक्के, मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया, 10,000 मेरे पक्के हो गए। हम दूसरा शेयर खरीदेंगे, ज़रूरी थोड़ी कि हम इसी के पीछे भागें। और हम लोग जब पीछे भागने चक्कर में कभी-कभी फँस जाते हैं और फिर यही होता है, अरे यार निकल गया होता मैं। तो इसीलिए भैया आप लोग थोड़ा-थोड़ा शेयर पे बेचते हुए रहिए, प्रॉफ़िट बुक करते रहिए, और जो बहुत छोटे शेयर हैं उस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अच्छे शेयर मैं बताता हूँ या फिर कोई भी और बताए उसके विषय में, मैं ये नहीं कहता आप उसको खरीदिए, लेकिन उसके विषय में आप पूरी जानकारी करिए। उसका एक शेयर आप खाली खरीद लीजिए, उसमें देखिए कि या ग्रोथ कहाँ हो रही है, कहाँ पे इस पे माइनस में जा रहा है, इसके फंडामेंटल क्या हैं। जब आपको लगे कि नहीं ये अच्छा है, ये अभी गिरेगा, गिरने के बाद मैं खरीदूँगा, फिर ये बढ़ेगा, तब आप अपना इन्वेस्ट करिए। हम किसी भी शेयर के लिए ये नहीं कहते कि नहीं आप इसको खरीदिए, बस मैं अपना सुझाव देता हूँ कि ये शेयर अच्छा है, और मैं वही शेयर आपको बताऊँगा जो मैं खुद लिए रहता हूँ। मैं ऐसे फर्जी शेयर नहीं बताऊँगा जिसमें कि ये हो कि मैं ना रखूँ और आपको बता दूँ कि आप इसको जो है खरीद लीजिए। क्योंकि मैं अपना तो नुकसान नहीं करूँगा ना, तो मैं आपका भी नुकसान नहीं होने दूँगा। इसलिए मैं ऐसा शेयर बताता हूँ कि अगर हमारा 2 पैसा बच रहा है तो आपको भी बचे। बस ये ज़रूर ध्यान रखिए, खरीदते बेचते रहिए शेयर, तब आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, नमस्कार।